व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट फीचर टेक्नो स्पार्क 40 प्रो का। सबसे पहले स्पार्क 40 प्रो लॉन्च हुआ है, उसके बाद स्पार्क 40 प्रो प्लस भी है। तो दोनों के अंदर दोस्तों जो फीचर हैं सेम है, यूआई भी सेम है, एंड्रॉइड वर्जन भी सेम है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि ये स्पार्क 40 प्रो प्लस पर है, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना दिया है और इस पर मैं अभी आपके सामने वीडियो बना दी है मैंने भी, जो कि आप देख भी रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं बता दूं कि टाइमलाइन मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। मीन्स के वीडियो के पार्ट्स बने बनाए आपको मिलेंगे, सिर्फ उसके ऊपर टाइमलाइन पे आपने क्लिक करना है। टाइम पे वीडियो का जो सेक्शन है वीडियो वहीं से डायरेक्टली प्ले हो जाएगी और साथ फीचर्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं ताकि आपका टाइम जो है वो बचे, टाइम वेस्ट ना हो। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है ना हमारा वो है वीडियो असिस्टेंट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, मैं आ जाता हूँ यूट्यूब के अंदर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरे पास YouTube जो है ना वो सामने प्ले हो रही है और यहाँ पर आपसे मेरे पास एक वीडियो असिस्टेंट है। अब ड्यूरिंग YouTube ना यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरह से सेटिंग, बैरी नोटिफिकेशन एंड स्क्रीन शॉट, यहाँ पर डिफरेंट ऐप्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेटर पर टैप कर लेता हूँ। अब देखिए यहीं पर ही कैलकुलेटर ओपन हो गया। तो अगर आपने कोई कैलकुलेशन फौरी से करनी है, कोई माइंड में आपको कोई चीज़ आ गई है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिनी विंडो के अंदर ऐप ओपन हो जाएगा, उसको यूज़ कीजिए। उसके बाद आपने करना क्या है, इसको फर्स्ट टाइम मैं सेटअप कर रहा हूँ इस वजह से ऑप्शन आ रहा है। क्रॉस के इस आइकन पर क्लिक करना है, आपकी ये जो विंडो है वो जो ऐप्स है वो यहाँ से हट जाएगा। पहले यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता था बैकग्राउंड प्ले। यूट्यूब को आप एज अ ऑडियो प्लेयर यूज कर सकते हैं। पता नहीं टेक्नो इन्फिनिक्स दोनों के अंदर ये खत्म कर दिया गया। पता नहीं कौन सा इन्होंने सस्ता नशा किया है टेक्नो इन्फिनिक्स ने कि भाई अच्छा वाला फीचर है, लोग उसको यूज करते हैं, उसको लाइक करते हैं और पकड़ के निकाल ही दिया सीधा। और पता नहीं, आई थिंक जो है मेरे ख्याल में इनकी जो 5G डिवाइसेस हैं उनके अंदर ये लॉन्च होगा। मैंने इनकी जो है ना आर्टिकल पढ़ा था टेक्नो इन्फिनिक्स का कि भाई उनके अंदर आया करेगा। अब ये जो बजट स्मार्टफोन है ना इनके अंदर नहीं, जो मिड रेंज के स्मार्टफोन है उनके अंदर ये फीचर नहीं मिलेगा। कमाल है भाई यार, आपने एक फीचर डाला है तो भाई उसको कंटिन्यू तो रखो। अगर लोग उसको लाइक करें, पसंद करें, पकड़ के निकाल दिया है। पता नहीं कौन सा इनके जो मैनेजर बैठे हैं जो बनाते हैं, फीचर्स ऐड करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, यूआई के अंदर, वो पता नहीं किस किस्म का सस्ता नशा करके जो है ना वो बैठे हुए हैं। खैर अब नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेटिंग पे क्लिक करूंगा ना तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे वीडियो सिस्टम की सेटिंग के अंदर। अब मैं इस एरो पे टैप करके जो फुल व्यू है उसके अंदर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए अवेलेबल ऐप्स, तो किस किस ऐप्स पर ये अवेलेबल है। सब जो ऐप्स आपके पास शो होंगे उन पर ये वर्क करता है और बाय डिफॉल्ट जो ऑन है वो ये वाले हैं, बाकी को आप ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसके भी बहुत से फीचर हैं। आप वाइब्रेट स्विप जब इसको यूज़ करें तो वाइब्रेट हो या फिर ना हो। बाकी जो सोशल असिस्टेंट ये एक डिफरेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको अलग से मैं बता दूंगा मोर फीचर, तो इनके बारे में भी हम यहाँ पर मज़ीद आगे जानेंगे। लेकिन वीडियो असिस्टेंट जो है वो यहीं तक, जितने ऐप्स हैं वो आपके सबके सामने शो हो रहे हैं। अब मैं अगेन जो है ना वो यूट्यूब में आता हूँ। यहाँ पर मैं टैप करूँगा ना तो आप देखें कि फिर से मिनी विंडो ओपन हो गई है, लेकिन अब की बार यूट्यूब में नहीं है, डेस्कटॉप पर मैं मौजूद हूँ। नीचे मैं सेटिंग में जा सकता हूँ, कुछ भी मुझे यूज़ करना है वो मैं कर सकता हूँ और ऊपर मेरे पास वीडियो वगैरह है वो रन होती रहेंगी। इस पर मैं टैप करूँगा तो इसका जो व्यू है थोड़ा बढ़ जाएगा। अब 3 डॉट नजर आ रही है, इस पर पकड़कर आप ड्रैग कर सकते हैं, इधर उधर मीन्स के कर सकते हैं। क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है ये ऑफ हो जाएगी। एरो पे मैं टैप करूंगा ना तो ये फुल व्यू में आ जाएगा। और अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना, यहाँ पर देखिए डेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर ला कर आप छोड़ देंगे तो मल्टी विंडो जो है ना वो आपकी ऑफ हो जाएगी। अगेन यहाँ पर मैं टैप करता हूँ, इस एरो पे टैप करेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैं क्रोम को भी यूज़ कर रहा हूँ नीचे से, ठीक है, ऊपर यूट्यूब भी रन हो रही। तो मल्टीटास्किंग, फॉर एग्जांपल आपने गूगल पर कुछ सर्च करना है और ऊपर आ चाहते हैं कि भाई मेरे पास वीडियो चलती रहे, या फिर ऐसे भी आप यहाँ पर मैच वगैरह देख रहे हैं और ऊपर जो है क्या कहते हैं आपने कोई वीडियो वगैरह चला रखी है, तो इस तरह से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं इजीली। तो इस एरो को पकड़कर नीचे आप ड्रैग करेंगे, आपका जो स्मार्टफोन है वो वन स्क्रीन में आ जाएगा, स्प्लिट स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। इसके बाद ब्लर का ऑप्शन है। अब ये भी एक प्राइवेसी के लिए बड़ा कमाल का फीचर है। देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस पर टैप करूंगा तो नजर आएगा। अब रिसेंट में आपने क्या क्या यूज किया है उसको आप ब्लर कर सकते हैं। अब ये जो फीचर है ना भाई गैलरी के लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं गैलरी में आ जाता हूँ। गैलरी का ऑप्शन कहाँ है, ओके सर्च कर लेते हैं ए गैलरी। अब मेरी पर्सनल पिक्चर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। तो अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक पर्सनल पिक्चर है जिसको मैंने ओपन कर रखा है।
और मैं रिसेंट में जाके ना इसको कर देता हूँ ब्लर। अब होगा क्या, मैं पब्लिक प्लेस में हूँ, मेरे साथ कोई मौजूद है, बस में हूँ, ये कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे एन अदर पर्सन भी आपका स्मार्टफोन बाय चांस देख लेता है, ये वो देख रहा है, तो रिसेंट में आपने जो जो यूज़ किया ना वो ब्लर रहेगा, एन अदर पर्सन को शो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंटली मैंने कहीं अपनी घर की पिक्चर्स ओपन की थी और यहाँ पर जाहिर सी बात है वो ओपन थी, लेकिन अगर आप रिसेंट में जाएंगे ना तो वो ब्लर रहेगी, शो नहीं होगा। अब इस पर टैप करेंगे तो भाई वो तो जाहिर सी बात है फिर तो ओपन हो जाएगी, खुल के सामने आएगी, लेकिन ऐसे प्राइवेसी आपकी बनी रहेगी। ये फीचर जो है ना वर्थ इट है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं और समझ जाते हैं ना, तो रिसेंट पर आपने जो जो यूज़ किया ना पर्सनल, वो आपका शो नहीं होगा किसी को भी। नेक्स्ट जो है हम आ जाएंगे स्पेशल फंक्शन में, सेटिंग में मौजूद है डायनामिक पोर्ट। अब ये काम कैसे करता है मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं स्मार्टफोन को लगाऊंगा चार्जिंग पर, यहाँ पर आप देखते हैं तो मेरे पास एक बार शो है जिसके अंदर परसेंटेज, बैटरी का आइकन, चार्जिंग वगैरह आपको शो हो रहा है। और फास्ट एक्स मीन्स की जो टेक्नोलॉजी होगी ना चार्जर की, वो भी यहाँ पर आपको शो होगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता चलूँ ना कि ये किस किस चीज़ के लिए काम करेगा, तो आप देखिए फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, टिप्स वगैरह, मीडिया प्लेयर, NFC, गेम काउंटडाउन, हॉटस्पॉट, स्टॉप वॉच, टाइमर, गूगल मैप, स्क्रीन रिकॉर्डर, हाई ट्रांसलेट एंड फुल लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और नोटिफिकेशन पर भी ये वर्क करेगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, कोई ऐप्स वगैरह आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। डायनामिक आइलैंड भी इसको कहते हैं, लेकिन जो टेक्नो इन्फिनिक्स है इन्होंने आपका इनको अलग नाम दिया है डायनामिक पोर्ट के नाम से। बेसिकली स्टार्ट का जो नेम है वो तो सेम है, लेकिन जो आगे है कोई डायनामिक पोर्ट लगा देता है, कोई डायनामिक रिंग, मैजिक रिंग, मिनी कैप्सूल, डिफरेंट नेम से ना डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर ये ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। और बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इसके लिए इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। फ्लोटिंग विंडो के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, स्प्लिट स्क्रीन के बारे में बता चुका हूँ। स्मार्ट पैनल में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास स्मार्ट पैनल का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरे पास जो है ना ये पैनल ओपन है, ये है स्मार्ट पैनल। आप रिसेंट फाइल देखिए मैंने क्या क्या यूज़ किया, वो आपको हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाती है। ये डॉक्यूमेंट्स और ये इमेजेस वगैरह, उसके अंदर वीडियोज़ भी हैं, सिर्फ वो नहीं है कि पिक्चर्स हैं, देखिए वीडियो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये स्मार्ट पैनल यहाँ पर आपको शो होता है। और स्मार्ट हब, इसके अंदर आप ना टेम्परेरी कुछ इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखिए कि मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट मैंने लिया, अब मैं इसको पकड़ कर ड्रैग करके ऐड कर दूंगा किसके अंदर, स्मार्ट हब के अंदर। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है, इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये ऐड होती चली जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पकड़ कर ड्रैग करना है इस स्टोरेज के अंदर, तो इसके अंदर टेम्प्रोरी जो चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हैं स्मार्ट हब के अंदर। इसके बाद हम आ जाएंगे दोस्तों वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में। तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। इसके बाद कोई भी शेप्स वगैरह आप सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको इस तरह एनिमेट होता दिखाई देगा। टाइम है, डेट है, यहाँ पर दिन लिखा हुआ है, बैटरी की परसेंटेज, आइकन, यहाँ पर फ़ोन, मैसेज, इंस्टाग्राम, अगर और नोटिफिकेशन आते हैं लाइक व्हाट्सअप वगैरह या प्ले स्टोर का, तो वो भी आपके पास शो होगा। और एलिमेंट्स आपने कितने ऐड करने हैं वो आप यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स है कौन से, ये रनिंग वाला है, आई थिंक ये क्लाउड है, ये बैटरी वगैरह। तो आप इनमें जो चाहे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। मैं अगर अप्लाई पे क्लिक करूँगा ना तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक्सरसाइज वाला जो सेक्शन है उसके अंदर। आपको जस्ट इसको एक्सेप्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप रनिंग करेंगे आपको जो स्टेप्स है, जो काउंट है, वो शो होंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर। ओके, तो भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, स्किप गॉट इट। ओके, तो भाई इसकी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अप्लाई। अब हम ज़रा भाई चेकआउट कर लें क्या ये काम कर रहा है। तो डिस्प्ले को मैंने ऑफ कर दिया, जी हाँ, देखिए ये एनिमेट भी हो रहा है, बाकी हर डिटेल आपको यहाँ पर मिल रही है जो जो मैंने आपको यूज़ करके इसको सेट करके आपको दिखाई थी। मैं सिंपली इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ। अगर आप इसको लैंडस्केप में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसकी जो सेटिंग है बाकी वो मैं नेक्स्ट बताऊँगा आपको एक डिटेल वीडियो के अंदर, जो लंबी वीडियो होगी। अब मैं AI के फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले है एला वॉइस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, जैसे हमारे पास गूगल असिस्टेंट होता है ना, ये ऐसे ही एला वॉइस असिस्टेंट आपको मिल जाता है। और डिफ़ॉल्ट जो क्या है ये गूगल के साथ अटैच है। ठीक है, आपने अलग से एला को यूज़ करना है तो आपकी जैसे, अदरवाइज ये गूगल के साथ है। वेकअप वी पावर बटन। अब होगा क्या कि आपको ये पावर बटन दबा के रखेंगे ना
तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी वॉइस को भी यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है। अगर आपने कुछ बोलना है तो इस तरह से, अब देखिए मेरी वॉइस यहाँ पर डिटेक्ट हुई है, उसको टेक्स्ट में उसने लिखा है। और उसके बाद देखिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं आपकी आवाज़, क्योंकि मैंने सही से बोला नहीं है, उसको बताया नहीं, इसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं कर सका। उसने मुझे बताया कि आपकी जो आवाज़ वगैरह मुझे समझ नहीं आई। अब यहाँ पर टैप करके ना मैं इससे मज़ीद जो भी है कुछ पूछ सकता हूँ। आप देखते हैं इसका क्या रिप्लाई हमारे पास आता है। आवाज़ डिटेक्ट नहीं करता, बिल्कुल। किसने भेज चाहते हैं और क्या मैसेज लिखना है। तो आप भाई से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, टेक्स्ट करके कर सकते हैं या वॉइस के ज़रिए। तो ये डीप सीक के साथ ये वर्क करता है। और इसके जो शॉर्टकट वगैरह हैं वो आपने क्रिएट करना है। नई ऐड टू होम स्क्रीन ऐड हो जाएगा डेस्कटॉप पर। वॉइस सेटिंग, मेल रखनी, फीमेल, इनमें जो चाहें आप रख सकते हैं। और इसके अलावा वॉइस ब्रॉडकास्ट में यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम स्पीच, ट्रांसक्रिप्शन, कोई वॉइस वगैरह है ट्रांसलेट होगी डायरेक्टली। नोटिफिकेशन वगैरह ऑन रखना है नहीं करना। वॉइस कमांड वेरिफिकेशन वगैरह रखनी है या नहीं। ये पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, आफ्टर वेकअप इट विल बी ऑफर्ड पर्सनलाइज वॉइस स्किल रिकमेंडेशन एंड यूजर सजेशन। तो सजेशन वगैरह आपको यहाँ पर वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। एला स्मार्ट टच में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर है अनेबल विद जेस्चर टू फिंगर। मैं एग्री कर लेता हूँ। सपोर्टेड ऐप देख लीजिए किस किस ऐप्स के ऊपर सपोर्ट करता है, पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। और मुझे तो लगता है आई थिंक ये सब पर ही वर्क करता है। और बाकी आप मज़ीद टेस्ट कर लीजिएगा वन बाय वन। अब इसके जो है ना यूज़ को हम समझ लेते हैं। फाइल मैनेजर में मैं आ चुका हूँ, स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है। मैं 2 फिंगर से क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब आपने देखा कि हुआ क्या है, जहाँ जहाँ पर भी टेक्स्ट है उसने उसको डिटेक्ट किया और उसको आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ ना तो आप देखेंगे पिक ऑल, कॉपी, सर्च का ऑप्शन है। अब इतना कॉपी करना है उसका ऑप्शन भी मिलेगा। पिक ऑल पे क्लिक करूँगा तो तमाम का तमाम जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसको भाई आप कॉपी करके भेज सकते हैं। या आप फिर आप जो है सर्च कर सकते हैं। कुछ आपको सर्च करना है वो उसने आपको रीडायरेक्ट कर दिया गूगल के ऊपर। बेसिकली आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। आप स्टडी के अंदर इससे काम में कोई भी पिक्चर वगैरह है, पेज है, उसकी डिटेल आपने लेनी है, ये कॉपी करके किसी को भेजनी है, आप इस तरह से भेज सकते हैं। तो एला स्मार्ट टच इस तरह से यहाँ पर काम करता है। ओके तो भाई क्या हो गया, हम बढ़ते हैं आगे। अब जो है ये आपको मिलेगा कॉल असिस्टेंट। तो बेसिकली ये एआई के ज़रिए काम करता है। सबसे पहले तो देखिए एआई ऑटो आंसर। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको आप ऑन करते हैं ना तो डाउनलोडिंग लैंग्वेज पैकेज, जो लैंग्वेज वगैरह है उसको जाहिर सी बात है वो डाउनलोड करेगा, क्योंकि एआई के ज़रिए काम करने वाला ना। व्हेन इट कन्वीनियंट फॉर you to answer a call, AI will help you answer the call and communicate with the other party without missing any important calls। तो AI के ज़रिए आप ऑटो जो है आंसर वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके लिए जो वॉइस कौन सी रखनी है, मेल रखनी है, फीमेल। उसके बाद पर्सनलाइज सेटिंग, आपको बने बनाए पॉपअप मिल जाएंगे यहाँ पर उसकी हेलो आई एम AI असिस्टेंट। तो यहाँ पर जो है ना आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। डू नॉट डिस्टर्ब, कोई भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। ऑटो आंसर कॉल, तो 3 सेकंड 5 सेकंड रिंगिंग होने के बाद कितने टाइम के अंदर जो है ना वो कॉल वगैरह है वो आप आंसर कर सकें ऑटोमेटिकली, तो वो भी आप यहाँ पर जो है सेट कर सकते हैं। तो ये भी कमाल का ऑप्शन है। इसको यूज़ करेंगे तो आपको जो है ना वो ज़्यादा बेहतर ये समझ आ जाएगा। अब है ट्रांसलेशन असिस्टेंट। तो जैसे हमारे पास स्मार्ट टच था ना वैसे ही ये काम करने वाला है। तो बेसिकली पहले हमने क्या किया था, उसको टेक्स्ट को कॉपी किया था। अब ये क्या करेगा भाई, उसको ट्रांसलेट कर देगा। सिंपल इतना से। इसको भी यूज़ हमें 2 फिंगर से ही करना है। यहाँ पर आप देखिए आपको बताया जा रहा है 2 फिंगर से, तो वैसे ही ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट असिस्टेंट के अंदर। ट्राई पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए ये लिखा है डीप सीक R1। तो डीप सीक के वर्क करता है। डीप सीक अब आपको पता ही होगा कि एक चैट बोर्ड है, जैसे कि चैट GPT है। उसके बाद हमारे पास जो है गूगल का भी आ गया, जेमिनी। फिर ये चाइना का है डीप सीक। तो कंपनी भी चाइना की, आपको पता है कि भाई टेक्नो और इन्फिनिक्स वगैरह ये चाइना की ही ब्रांड है। तो डीप सीक बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि मैं इस प्लस पर क्लिक करता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स, गैलरी, कैमरा,
AI इमेज जनरेटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेज टू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। कैमरा से डायरेक्टली आप पिक्चर क्लिक करेंगे, गैलरी में जो वो पिक्चर होंगी जो आपने ऑलरेडी क्लिक कर रखी हैं। डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक PDF फाइल्स या अदर जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, तो उन सभी के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से बोलकर उसको बता सकते हैं या टेक्स्ट करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स के लिए भाई बेस्ट है। नेक्स्ट है राइटिंग असिस्टेंट। ओके तो भाई कहाँ चला गया, सॉरी, सेटिंग में आके टेक्नो AI राइटिंग असिस्टेंट में हम आ जाएंगे। लॉन्ग प्रेस ऑन टेक्स्ट टू राइट फ्रीली, रिवाइज, करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर, जनरेटर, समराइज एंड इम्प्रूविंग राइटिंग एफिशिएंसी। तो आपने लॉन्ग प्रेस करना है, कोई भी टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आपका स्मार्टफोन उसको डिटेक्ट करके उसके अंदर जो ग्रामरली मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको ठीक कर देगा। इसके बाद AI सबटाइटल, ट्राई पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया है वीडियो प्लेयर के अंदर। तो बेसिकली ये आप अगर वीडियोस वगैरह देखते हैं उसके अंदर सबटाइटल होता है, आप उसको जो है ना आपका स्मार्टफोन मीन के सबटाइटल जनरेट करके देगा। AI गैलरी, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्राई के ऊपर, तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर टैप कर लेता हूँ AI स्टूडियो, एग्री पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास AI रेज का एक ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको है ना ट्राई करके देखता हूँ कि भाई मुझे इसको हटाना है, तो सर्कल टू सर्च भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो देखते हैं आप क्या करता है हमारा स्मार्टफोन। स्टार्ट टू अरेज, किस तरह से रिमूव करता है उस चीज़ को। अब यहाँ पर पिक्चर होनी चाहिए थी, बेसिकली स्क्रीनशॉट का यहाँ पर कोई तुक बनता नहीं है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आपने पिक्चर वगैरह को ट्राई करना है। अब यहाँ पर देखिए उसको इसने ब्लर कर दिया, अजीब से टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर जो है अपने पिक्चर क्लिक करेंगे और आपकी पिक्चर के अंदर बैकग्राउंड पर कोई पर्सन आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, उसको आपने अरेज करना है, ताकि फिर ये जो है ना AI आपको अच्छे से उसका रिजल्ट बना कर देगा, ठीक है। तो ये फीचर इस तरह से वर्क करता है। इसके बाद यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे, मैं आ जाऊँगा सर्कल टू सर्च के अंदर। ये भी कमाल का फीचर है। लॉन्ग प्रेस करना है हमने होम बटन के ऊपर, और इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये हमारे पास ओपन हो जाएगा सर्कल टू सर्च। आई थिंक ऐसे ही काम करता है, ज़रा फिर से मैं चेकआउट कर लूँ। लॉन्ग प्रेस दी होम बटन, भाई होम बटन तो सच में यही है, और नेविगेशन बटन। ओके तो नेविगेशन बटन भी है, ओके जी हाँ। अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस एरिया को। अब ये क्या चीज़ है भाई, गूगल हमें बताएगा भी ये सामने क्या है। देखिए यहाँ पे द इमेज डिस्प्ले अ फीचर कार्ड सर्कल टू सर्च, अब इसके बारे में ही वो बता रहा है। तो मीन्स कि अगर आप डेस्कटॉप पर कहीं भी मौजूद हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल मैं इतना यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बारे में देखिए आइकन आ गए हैं, आपको गूगल बताएगा भाई ये यूट्यूब है। यूट्यूब के एक आइकन होता है, ठीक है, इंटरफेस होता है जो सबसे पहले आपको नजर आता है, तो ये यूट्यूब है। इस तरह से आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सर्कल टू सर्च की। तो आज की जो हमारी वीडियो है यहीं पर एंड होती है। आई होप मैंने डिटेल से आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आ जाएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे। फॉन्ट्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉन्ट्स का वेट और जो है साइज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको वेट का ऑप्शन मिल जाता है। रिवर्ट पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाएगा। बाकी फ़ॉन्ट जो है वो आपको मैनुअल ही यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। अब ये फ़ॉन्ट आपने चेंज करना है, रोबोटो का ऑप्शन मिलता है। प्लस पे मैं क्लिक करूँगा ना तो मज़ीद जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एड्स करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट्स वगैरह यहाँ से न्यू आपको मिल जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर डाउनलोड करके उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। हम आ जाएंगे ऑनलाइन थीम्स में। आप यहाँ पर देखते हैं कि आपको थीम्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। ये वीकली ऑप्शन है, वॉलपेपर, इस तरह से थीम्स और डिस्कवरी वगैरह और फ़ॉन्ट्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। माई वीडियो शो ड्यूरिंग कॉल, आपको बैकग्राउंड पर कुछ नज़र आएगा तो वो क्या हो। मुझे ये पसंद है नियॉन, डाउनलोड में कर लेता हूँ। और इसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो भी हम ज़रा यहाँ पर चेकआउट करते चले जाएंगे कि भाई जब कॉल वगैरह आपके स्मार्टफोन पर आएगी या आप करेंगे तो ये जो व्यू है आपको नज़र आएगा बैकग्राउंड पर। ये जो है नियॉन इफेक्ट्स ये एनिमेट करेगा। इसको डाउनलोड होने देते हैं। ओके तो ये डाउनलोड हो चुका है। कुछ इस तरह से एनिमेट होते हुए आपको नज़र आएगा। आपने अप्लाई पर क्लिक करना है तो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर नेम शो होगा, यहाँ पर नंबर वगैरह वो शो होगा। आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप
कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। लॉक स्क्रीन की जो कस्टमाइजेशन है उसमें हम आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं ज़िक्र लेता हूँ, तो लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है, नहीं रखना। नोटिफिकेशन आया लेकिन उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और मैं रिकमेंड भी आपको यही करूँगा क्योंकि इससे आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी और आपको पता भी चलेगा कि नोटिफिकेशन आया है। शॉर्टकट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई आपको लॉक स्क्रीन की जो कस्टमाइजेशन है वो मिल चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं कैमरा को ऐड कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी ऐड है इसके अंदर। तो मैं कैलकुलेटर को ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं 8 बॉल पूल को भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करके कैलकुलेटर को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ना उसके अंदर ऐड हो चुका है लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको विजेट्स मिल जाते हैं, एनालॉग क्लॉक, यहाँ पर डिजिटल क्लॉक, और उनके कलर भी आपको मिल जाते हैं। जो भी आप चाहें यहाँ पर सेट करना वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि शॉर्टकट वगैरह मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद है मैगजीन लॉक स्क्रीन। आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप पर ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज हो रहे होते हैं, सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं, तो वो मैगजीन लॉक स्क्रीन की सेटिंग ही होती है, जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये बैटरी भी ठीक ठाक कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वॉलपेपर थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे होते हैं। बाकी अब आपकी चॉइस है। मैं लॉक कर देता हूँ स्मार्टफोन को और अब इस पर मैं टैप करता हूँ। ये हमारे पास लॉक स्क्रीन, यहाँ पर 8 बॉल पूल ऐड होगी, यहाँ पर कैलकुलेटर ऐड हो गया है। यहाँ पर देखिए टाइम वगैरह जो डेट है उसका जो स्टाइल है वो बदल चुका है। और एक चीज़ कि आपने जो नेम लिखा था वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से लॉक स्क्रीन की आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। ये है सिस्टम के कलर। अब सिस्टम जो है बाय डिफॉल्ट इस तरह से सेट है, और अगर मुझे चेंज करना है ना तो मैं चेंज कर सकता हूँ। आप देखिए ये कलर चेंज हो चुके हैं। नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ग्रीन कलर यहाँ पर आ चुका है। आपको और मज़ीद चेंज करने हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर से आपको व्यू यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसके बाद माई वीडियो शो में आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो है बता चुका हूँ। माई डाई इसके बारे में भी बता चुका हूँ। वॉलपेपर में हम आ जाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको वॉलपेपर मिलते हैं जो कि सच में कमाल है। ऑनलाइन वॉलपेपर यहाँ से कर सकेंगे, AI वॉलपेपर, कस्टम वन टैग वो भी आप कर सकते हैं। और ये जो वॉलपेपर आपको मिल रहे हैं ये सब मीन्स के बाय डिफ़ॉल्ट हैं और अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, एनिमेट भी होते हैं। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं वोगो पोर्ट्रेट्स, ये आपको मॉन्ड्रियन ये मिल जाते हैं, कलर आर्ट वगैरह। इनमें जो भी आप चाहें वॉलपेपर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम आ जाएंगे स्पेशल फंक्शन में। सेटिंग में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आपने आ जाना है। इसके बाद ऊपर जो फीचर है इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ऐप ट्विन में हम आ जाते हैं। तो फेसबुक का जो ऐप है उसको आप डबल कर सकते हैं। टिकटॉक का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब मेरे पास 2 फेसबुक हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। एक जो आपकी मीन्स के मेन है फेसबुक, दूसरी आपकी सेकेंडरी क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि फेसबुक 1 मौजूद है जो कि मेन फेसबुक है आपकी, और ये है सेकंड। अब प्रॉब्लम आपके साथ आएगी अगर आप करेंगे क्या, इसको अनइंस्टॉल ना करना। इसको अनइंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो सेकंड है वो भी यहाँ से हट जाएगी। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखना। आपने अकाउंट्स वगैरह लॉगिन करने हैं और पर्पज़ भी यही होता है कि 2 फेसबुक को एक टाइम के अंदर यूज़ किया जाए, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और बहुत से लोग गलती से इसको अनइंस्टॉल करते हैं तो इसका जो पहला है वो भी जाता रहता है। प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आपको फिर से दोबारा जो है लॉगिन करना पड़ेगा। जो टू स्टेप टाइप अगर आपने सिक्योरिटी वगैरह सेट किए हैं तो थोड़ी बहुत मतलब कि ना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब बढ़ते हैं हम आगे। एक्शन एंड जेस्चर में आ जाएंगे। क्विक स्टार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये ऑन है कैमरा, और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। इसका यूज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ऑफ डिस्प्ले के ऊपर मैंने C ड्रा किया। मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे ओके तो ड्रा हो चुका है। यहाँ पर देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। डायरेक्टली कैमरा यहाँ पर ओपन हो गया है और मैंने स्मार्टफोन को अनलॉक नहीं किया, मैंने कैमरा पे ऐप पे क्लिक नहीं किया, कैमरा के अंदर मैं गया ही नहीं हूँ और डायरेक्टली मैंने कैमरा तक एक्सेस ले रही है। क्विकली कोई भी मूवमेंट आपने कैप्चर करना है, क्विकली वीडियो आपने बनानी है, तो इस तरह से भाई इसको यूज़ करते हैं। क्विकली स्टार्ट। अब सिर्फ इतना ही नहीं, VZOES सब के ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। किसी भी ऐप्स के लिए आपको सेट करना है, सिंपली इस पर क्लिक किए स्टार्ट ऐप। उस ऐप्स को आपने सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने जो है शॉर्टकट क्रिएट करके सेट करना है। वो आपको स्क्रीन पर ड्रा करना है और उस ऐप तक आपको एक्सेस मिल जाएगी, वो ऐप ओपन हो जाएगा। डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि डिस्प्ले को मैं ऑफ किया, डबल टैप किया, दोबारा ट्राई कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। डिस्प्ले ऑन हो गया है, डबल टैप किया, डिस्प्ले ऑफ हो गया। तो इसका
पर्पज़ क्या है, आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से टाइम देख सकता हूँ, फ़ौरन से नोटिफिकेशन वगैरह वो देख सकता हूँ, और बार बार मुझे बटन को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सबसे मेन जो चीज़ है, बटन आपका रिलैक्स रहेगा। वैसे तो कुछ भी नहीं होता, आखिर यूज़ करने के लिए बना है, लेकिन आपको ना होने के बराबर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक फीचर है म्यूज़िक जेस्चर। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, तो आपको स्लाइड करना है लेफ़्ट टू राइट, आपको म्यूज़िक जो है प्ले हो जाएगा। आप करेंगे प्ले, पॉज कर सकते हैं। अब मैं इसको यूज़ करके आपको छोटा सा एक डेमो देता हूँ, आई होप कि ये वर्क करेगा। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, वो वर्क कर रहा है, क्योंकि वो भी मैंने सेट किया हुआ है। तो इस वजह से म्यूज़िक जो है ना, ये म्यूज़िक जेस्चर वर्क नहीं कर रहा, बट आप इसको ट्राई करेंगे तो आपके पास ये डेफिनेटली वर्क करेगा। फ्लिप टू म्यूट, आपके स्मार्टफोन पर कॉल आई है, उल्टा करके आप रख देंगे स्मार्टफोन को, इनकमिंग जो कॉल है वो म्यूट पर लग जाएगी। अब आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद राइज टू एयर, बिना अटेंड किए कॉल स्मार्टफोन को उठाना है, कानों के पास लेके आना है, आपकी कॉल अटेंड हो जाएगी। राइज टू वेक, अब यहाँ पर स्मार्टफोन पड़ा है, देखिए अब आपने ओके, तो ये ऑलवेज डिस्प्ले ऑफ हो जाए। इसके बाद ज़रा हम जो है ना इसको टेस्ट आउट करते हैं। ओके, अब मैं स्मार्टफोन को उठाऊंगा तो देखिए डिस्प्ले ऑन हो गया। अब मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, डबल टैप भी नहीं किया, ये भी माइंड में रखिए। तो थोड़ा सा स्मार्टफोन हिलता है, राइज का मतलब यही है, राइज टू वेक, हिलने पर स्मार्टफोन जो है ना उसका डिस्प्ले ऑन हो जाए। राइज टू ओके फेक बता चुका हूँ। आंसर कॉल विद जेस्चर, अब देखिए कि अब 2 सेंटीमीटर से जब कॉल आ जाएगी तो इस तरह से आप जेस्चर करेंगे। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, तो कॉल अटेंड हो जाएगी। और जो है ना आप 5 फिंगर से इस तरह से मोबाइल को लाना देंगे या उस बंदे को लाना देंगे जिसकी आपने कॉल उठानी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो बात तो एक ही है ना, या मोबाइल को लाना दें उस बंदे को जाएगी बेसिकली, उसकी कॉल आपने उठानी नहीं है। तो इस तरह से आपकी कॉल जो है वो ना रिजेक्ट हो जाएगी। अब कितना ज़्यादा ये वर्थ इट है, यूज़फुल है, आप इसको ट्राई ज़रूर करें और आपको ये पता चल जाएगा। इसके बाद जो हम आए थे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर, यहाँ पर भी छोटे छोटे और कमाल के फीचर आपको मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको ऐड कर लीजिए। पेंसिल के इस आइकन पर आपने क्लिक करना है, एडिट शॉर्टकट स्विच। तो यहाँ पर जो मोस्ट यूज़फुल एंड इम्पोर्टेंट है उनको मैं ऐड कर लेता हूँ। 1 हैंडेड मोड, इसके अलावा NFC, आई केयर, और यहाँ पर जो है ना मज़ीद हम पीक प्रूफ, इसी तरह से विजन और राइटिंग, रिकॉर्ड वीडियो, ये ऑलरेडी यहाँ पर सेट है। रिकॉर्ड वीडियो को चलो हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो कह रहे भाई 24 से ज़्यादा आप इस पैनल के अंदर वन टाइम में ऐड नहीं कर सकते। तो इम्पोर्टेंट मैंने सभी यहाँ पर कर लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ भाई स्क्रीनशॉट, आप बटन को प्रेस करके वॉल्यूम डाउन, होम बटन को सेम टाइम में प्रेस करना है, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। सेकंड मेथड है कैंची, यहाँ पर बनी हुई है, इस पर टैप करेंगे तो भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अब लॉन्ग स्क्रीनशॉट वो कैसे लेना है, आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं 3 फिंगर से स्विप डाउन करूँगा, स्क्रीनशॉट मिल चुका है। और एरो का एक बटन है, इस पर मैं टैप करूँगा, आपके जो स्क्रीनशॉट का जितना एरिया है वो आपका स्मार्टफोन डिटेक्ट करेगा और आपको एक ही स्क्रीनशॉट बना कर दे देगा। आपको मल्टीपल स्क्रीनशॉट नहीं लेने पड़ेंगे। अब ये भी एक कमाल की चीज़ है और बेहतरीन चीज़ है। बात यहीं तक नहीं है, आप सर्कल ड्रा, स्क्वायर ड्रा करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं, एरो ड्रा करना है कर सकते हैं, सर्कल आपने ड्रा करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये सभी जो फीचर है ना आपको स्क्रीनशॉट के अंदर मिलते हैं। और इसको अगर आपको क्रॉप करना है तो इस तरह से क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद ओके, तो यहाँ पर देखिए किसी चीज़ को ब्लर करना है, ब्लर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखते हैं, शेयर डायरेक्ट यहाँ से शेयर हो जाएगा। फाइल के इस आइकन पे मैं क्लिक करूँगा ना, हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो सेव हो जाएगा। जो सेटिंग इसके अंदर हमने की है वो भी यहाँ पर हो जाएगी वैसे ही जैसे हमने सेटिंग की है। इसके बाद 1 हैंडेड मोड, अब इस पर मैं टैप करता हूँ ना तो स्मार्टफोन का डिस्प्ले छोटा हो गया है। अब अगर इसको लेफ्ट साइड पे लेना है, यहाँ पर टैप करेंगे लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो ये जो है उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनके हाथ छोटे हैं, ये उन लोगों के लिए है अगर आपके दूसरे हाथ में कोई चीज़ है तो भाई एक हाथ से स्मार्टफोन यूज़ करना तब ईजी है। अदरवाइज बहुत से मैंने वीडियोस और क्रिएटर देखे हैं कि ये भाई फीचर उन लोगों के लिए जिनके हाथ छोटे हैं। यार किसी के हाथ कितने छोटे होंगे, हाँ बच्चों के हाथ छोटे होते हैं, मान लेते हैं बच्चे हैं वो, लेकिन स्मार्टफोन बड़ों के लिए होते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं, वो भी दोनों हाथों से यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो फीचर है ना तब ज़्यादा यूज़फुल और वर्थ इट है जब आपके दूसरे हाथ में कोई चीज़ है और आप स्मार्टफोन को एक हाथ से यूज़ कर रहे हैं। अब क्रॉस के इस आइकन पर मैं क्लिक करूँगा ना तो ये जो है फुल व्यू के अंदर दोबारा से आ जाएगा। 1 हैंडेड मोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। पीक प्रूफ, इस पर मैं टैप करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए कि मेरे पास इतना एरिया नज़र आ रहा है, बाकी जो है वो डल हो चुका है। अब ओपेसिटी में क्लिक करता हूँ ना तो कुछ भी नजर आएगा, ऊपर और नीचे लेफ्ट राइट से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पर हमें
स्क्रीन नज़र आ रही है, और ये है पीक प्रूफ, जो कि इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, इतना ज़्यादा काम का नहीं है। बाकी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। बेसिकली ये दिया गया है प्राइवेसी के लिए। पब्लिक प्लेस के अंदर आप मौजूद हैं और उस बंदर को, सॉरी बंदर नहीं भाई, बंदे को वही जो है नज़र आएगा जितना आप यूज़ कर रहे होंगे। एरो पे मैं टैप करूँगा ना तो ये पीक प्रूफ मोड जो है ना वो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद भाई आई केयर, अब मैं इसे टैप किया ना तो स्मार्टफोन के कलर किस तरह से येलो शेड के अंदर आ चुके हैं। सेटिंग में आएंगे ना तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। अब इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पर समझ लेते हैं, सॉरी इसकी जो कस्टमाइजेशन है उसको समझ लेते हैं। इस पर मैं टैप करता हूँ तो ओपेसिटी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फीचर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और वर्थ इट है। लॉन्ग टाइम स्क्रीन मीन्स कि आप को वीडियो देखते हैं, वर्किंग करते हैं, तो ये फीचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस जो है स्मार्टफोन की वो डल हो गई है। चेक कर लेते हैं। अब ये मैंने इसको ऑफ कर दिया तो ब्राइट, देखिए कितना ब्राइट हो गया आपका स्मार्टफोन। और इसको मैंने ऑन किया, स्मार्टफोन के कलर काफ़ी ज़्यादा डल हो चुके हैं। तो आप इस पर टाइम सेट कर सकते हैं। सेट टू सनराइज का ऑप्शन भी है, स्टार्ट और एंड का टाइम भी आपको मिल जाता है। ये टैप करेंगे तो सुबह जब जाहिर सी बात है सूरज निकलेगा, सनराइज होगा, ठीक है, तो ओके सनसेट आई थिंक, तो ये ऑफ हो जाएगा। और रात के वक्त ये ऑटोमेटिकली जो है ना जब सनसेट होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। आई थिंक सनसेट और सनराइज में थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो भाई आपको आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो समझ आ चुका होगा। नोटिफिकेशन पैनल में मैं आ जाता हूँ दोबारा से। इसके बाद विजन का एक ऑप्शन है, इस पर मैं टैप करता हूँ तो इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से। अब देखिए मेरे पास एक ये प्लांट पड़ा है, ठीक है, मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ। अब इसके बारे में डिटेल आपका स्मार्टफोन आपको देगा। इसको अभी वो डिटेक्ट कर रहा है तो लैंग्वेज कौन सी सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, हिंदी टू इंग्लिश यहाँ पर जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। सॉरी रिकॉग्निशन फेल, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। खैर चलें कोई बात नहीं, तो मैं इसको ट्राई कर लेते हैं। चलो लैंप को अब की बार, और अब देखते हैं हमारा स्मार्टफोन हमें क्या बताएगा। आई थिंक जो है ना मेरे ख्याल में, सॉरी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पे किया हुआ है, ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो भाई वो फिर ऑब्जेक्ट का बताएगा। अब आई होप कि ये वर्क करेगा। अब ये डिटेक्ट कर रहा है उसको कि हमारे पास सामने क्या मौजूद है, और काफ़ी ज़्यादा ये टाइम ले रहा है। तो मेरे पास आई थिंक इंटरनेट भी स्लो है। इसकी रीज़न ये भी है, सिर्फ ये नहीं है कि स्मार्टफोन का ये जो फीचर है वो स्लो वर्क कर रहा है, तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से भी ये जो चीज़ है वो सही से वर्क नहीं कर रही, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो ये इसलिए है कि आपका स्मार्टफोन ना आपके सामने, अब जैसे मेरे पास ये प्लांट पड़ा हुआ था, तो आपका स्मार्टफोन आपको बताएगा कि भाई इसका नेम क्या है, ये कहाँ से मिलेगा, किस किस वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट पे आगे छोटा सा जो है ना वो डेमो लेने की कोशिश कर लेते हैं। आई होप कि ये वर्क कर ले अब की बार, उम्मीद तो बहुत है। ओके विजन में मैं आ जाता हूँ। तो अब की बार जो है ना मैंने टेक्स्ट के ऊपर सेट किया है और उम्मीद है ये वर्क करेगा। प्रॉब्लम ज़रा है ना इंटरनेट के अंदर भी है, देखिए इंटरनेट बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रहा। और अब ये टेक्स्ट को डिटेक्ट करके आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दे देगा, मीन्स कि जो टेक्स्ट लिखा है उसको आप डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो हम आते हैं भाई लास्ट फीचर की तरफ, वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए मैं इसकी सेटिंग के अंदर जो है वो आ चुका हूँ, रिकॉर्ड डिवाइस साउंड, नीचे है रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, और नीचे है वीडियो की जो रेजोल्यूशन है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की रेजोल्यूशन 1080, 720, 480 कौन सी आपको रखनी है, फ्रेम रेट 60 FPS, 24 FPS। इसी तरह से शो टैब्स ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप जहाँ जहाँ पर टच करेंगे टैप करेंगे एन अदर पर्सन को शो होगा। अब छोटा सा एक डेमो ले लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। मैंने टैप किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। डायनामिक आइलैंड के अंदर भी आपको ये शो हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि इस एरो पर टैप करके मैं ऐड कर लेता हूँ, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। डायनामिक आइलैंड के अंदर भी आपको ये शो हो रहा होगा। ओके तो भाई मेरा गला ख़राब हो गया है बोल कर, चलें कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से ये वर्क करता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल साउंड वो होता है जो आपका स्मार्टफोन अंदर से रिकॉर्ड करता है। अब अंदर से क्या मतलब है, लाइक अगर आप गेम प्ले की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके अंदर गन्स की, रनिंग की, शूटिंग की जो साउंड है ना
वो आपको स्मार्टफोन अंदर से रिकॉर्ड करके दे देगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।